कई दिनों से एक खदशे का इजहार किया जा रहा था कि ये जो हमारे इदारों का टकराव है एक ऐसी स्टेज पे आ जाएगा कि वो जो राना सनाउल्लाह का जुमला था ना इमरान के मुतल्लिक, या हम नहीं या वो नहीं, तो इदारों में से भी ऐसी ही कैफियत पैदा हो गई है कि सब इकट्ठे शायद ना चल पाएँ। अगर इसी रवश के ऊपर रहे, कोई एक रहेगा कोई एक जाएगा, इदारे अंदर से टूटेंगे या टकराव के नतीजे में दोनों कमज़ोर होंगे। ये सूरत हाल इस वक्त बहुत खुल के हमारे सामने नज़र आती है। एक पार्लियामेंट से कानून पास किया गया था और उस कानून के हवाले से तवील अरसे से मुख्तलिफ वकला तजवीज़ करते थे कि ये बेंच का मामला तश्कील देने का मामला हो, जजेस की तैनाती का मामला हो, अज़ खुद नोटिस का मामला हो, इसके ऊपर कवानीन बड़े शफाफ तरीके से बनाने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट को आइन ने इख्तियार दिया हुआ है कि वो अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स खुद से इनेक्ट करती है, उसके मामले में वफाक मुदाखलत नहीं करता। एक प्रोविजन मौजूद है उस आर्टिकल के अंदर कि सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, लेकिन आगे जाके फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट को हमने काफ़ी हद तक कम्युनिटी हमारे आइन ने दी हुई है, वो अभी तक उसको किसी ने छेड़ा नहीं था। एक ऐसे ही मौके के ऊपर जहाँ ये सारा तनाज़ा चल रहा था इंतखाबात के मामले के ऊपर, एक बिल जो है उसको कौमी असम्बली ने और सेनेट ने पास किया, सदर साहब को भेजा, सदर साहब उसके ऊपर बैठ गए। बिल के नुकात ये थे कि खुद नोटिस चीफ जस्टिस और 2 सीनियर 3 जजेस मिल कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट से ये इख्तियार पार्लियामान ने लिया नहीं था, सिर्फ उसका प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर उसको चेंज कर दिया था। बेंच की तश्कील का मामला भी यही था। फिर अपील का हक पहले मौजूद ही नहीं है सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन के अंदर, अपील का हक दे दिया गया। उसका बज़ाहिर फ़ायदा नवाज शरीफ को भी मुमकिन तौर पर हो सकता है अगर ये लॉ इसी तरीके से आगे चले, लेकिन सदर साहब ने जब वापस किया और पार्लियामान ने अप्रूव कर दिया तो यही थी कि आज ना कल सुप्रीम कोर्ट इसको उठाएगी और स्ट्राइक डाउन कर देगी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको उठा लिया है और कल जो बेंच सामने आया है, बेंच के ऊपर PMLN के लोगों से पूछें तो उनके काफ़ी से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिनको मेरे ख्याल में मैं TV चैनल पे बैठ के उन जजेस के मतलब जो उनकी आराएं सारों को दोहरा नहीं सकूँगा, लेकिन उनकी काफ़ी सीरियस कंसर्न्स हैं कि ये जो जजेस हैं जिनके ऊपर काफ़ियों के ऊपर वो नाम लेकर इतराज़ात कर चुके हैं, तकरीबन सभी इस बेंच का हिस्सा हैं। तो ये मामला आगे चलेगा कैसे? क्या इस बेंच के फ़ैसले को हुकूमत खुश दिली से मान लेगी या इसके लिए कोई जवाबी हिकमत अमली तैयार करेगी? ये एक कंट्रोवर्सी होगी जो हमें मज़ीद बहरानी कैफियत की तरफ लेकर जाएगी। प्रोग्राम के आगाज़ में हमारे पास मारूफ कानूनदान कादर साहब हैं। इरफान कादर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इरफान कादर साहब, 2 केसेस हैं, 13 और 14 अप्रैल के दिन लगे हुए, वो हमारी मेरे ख्याल सियासत का रुख मुतय्यन करेंगे। कल बिल का मामला है और 14 को इलेक्शन वाला केस है। पहले बिल से शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर इसको स्ट्राइक डाउन कर देती है तो क्या ऑप्शन है आपके पास? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि लेजिस्लेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट को, इन जजेस को कोई इख्तियार नहीं है कि ये सस्पेंड करें। मुझे जहां तक याद पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट के 10 जजों का फैसला है जिसमें उन्होंने कहा कि लेजिस्लेशन को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि अभी तो लेजिस्लेशन हुई भी नहीं है तो 8 रुकनी बेंच बन गया है। मैं समझता हूं कि इस तरह का बेंच इन हालात में बनाना जहां पे के चीफ जस्टिस के ऊपर बहुत उंगलियां उठ रही हैं, तो वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल ग्रुप की तरफ उनका टिल्ट है, तो इस ऊपर से ये जो फैसले मैंने आपको बताए हैं उनको सामने रखें तो ये बेंच को कॉन्स्टिट्यूट इस तरीके से करना। और फिर कुछ फैसले अभी रिसेंटली आए हैं जिसमें कहा गया कि आप बेंचेस बनाएंगे किस तरह से और उस पर सारे फुल कोर्ट बुलाएं, तो उन सब को अगर इकट्ठा कर लें तो मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस साहब ने ये बेंच बना के मिसकंडक्ट किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सर बड़ा सख्त जुमला इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने मिसकंडक्ट किया। जी, आपके पास इसके लिए कोई कानूनी रास्ता है? मिसकंडक्ट चीफ जस्टिस को मैंने बताया आपको कानूनी रास्ता ये है कि कोई भी शहरी अगर चाहे, आप भी चाहें, तो ये जो बातें मैंने की हैं ये लिख के आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज दें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल टेकअप तब करेगी कि अगर सीजे उसको भेजेंगे, सीजे नहीं भेजेंगे तो नहीं टेकअप। नहीं, ऐसी तो बात कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखी ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है कि अगर किसी भी मेंबर के खिलाफ आएगा, किसी ऐसे शख्स के खिलाफ आएगा जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा है, तो वो तो उसमें बैठ ही नहीं सकता। आप कहते हैं कि अगर सीजे के खिलाफ शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाएगी तो सीजे साहब खुद उसमें नहीं बैठ सकेंगे, बैठ भी नहीं सकते, इनिशिएट भी नहीं कर सकते। इनिशिएट तो फिर कोई नेक्स्ट सीनियर जज करेंगे ना। जी, तो क्या आप इस रास्ते को अपनाने का इरादा रखते हैं? नहीं, मुझे तो सच मैंने ये नहीं कहा कि मैं अपना रहा हूँ। कोई भी अगर ये अपनाना चाहे तो ये एक कानूनी रास्ता होगा। जो हुकूमत की जानिब से 8 जजेस के ऊपर इतराज़ात हैं वो बड़े सख्त अल्फाज में, कैमरे के ऊपर तो शायद वो सारे लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन जब आप प्राइवेटली उनसे पूछें तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात काफ़ी शदीद नौइयत के हैं। इसकी क्या वजूहत है? आधी से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इतराज़ तो जायज़ नहीं बनता। किसी एक मुज़ाहिर अली अकबर पे आप करते थे, इजाज़ुल हसन पे आप करते थे तो हम सुन लेते थे, लेकिन 8 जजेस पे इतराज़ तो कोई सुनने वाली बात नहीं है।
हाँ, मैं आपको बता देता हूँ हुकूमत का क्या एतराज़ है। मैं उससे तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन एतराज़ मैं आपको बता देता हूँ। चीफ जस्टिस पे तो मैंने बता दिया कि एतराज़ क्यों है, और मज़ाहिर नकवी साहब और इजाजुल एहसन और मुनीब अख्तर साहब तक भी आप एग्री करते हैं। अब जो बाकी जो 3-4 रह गए, ये वो हैं जो कि कुछ आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट्स हुई थी हाई कोर्ट से इनटू सुप्रीम कोर्ट। तो ये सब जो है इन वे जजेस इन देयर ओन कॉज बन जाते हैं, सबका आपस में एक ग्रुपिंग हो चुकी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये लॉपसाइडेड जो बेंच बना है ये बिल्कुल नहीं बनना चाहिए था। दोनों साइडों से लेते 3 जजेस उधर से लेते, 3 इधर से लेते, पूरी बहस होती, पता चल जाता, हर चीज सामने आ जाती, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ तो जाता। इरफान साहब, आप तो बेसिकली मोहर लगा रहे हैं इस बात के ऊपर कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट 7-8 में तकसीम हो चुकी है। ये आप कह रहे हैं कि 3 उधर से ले लेते, मैं नहीं मोहर लगा रहा। मैंने तो आर्गुमेंट्स जब किए थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो मैंने चीफ जस्टिस को कहा था कि आपके अंदर एक इंटरनल रिफ्ट है, आप इसको सॉर्ट आउट करें। चीफ जस्टिस साहब ने मेरी बात मानी थी, और अगर ना मानते तो ये जवाब ना देते। उन्होंने मानी और उन्होंने कहा कि मैंने फायज ईसा साहब से भी मुलाकात की है, मैंने मंसूर अली शाह साहब से भी की है, मैं मुलाकात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा जब आप मुलाकात कर रहे हैं तो पहले इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करें, फिर इन केसेस को टेक अप करें। उसके बावजूद बजाय इसके कि उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते, ये वन साइडेड फैसले जो है वो करना चाह रहे हैं। सदर साहब से अभी 10 रोज की मुद्दत पूरी नहीं हुई, उससे पहले बेंच बन गया। ये थोड़ा सा अनयूजुअल हुआ है या ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ है? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये बिल्कुल अगेंस्ट द लॉ है, वायलेशन है लॉ की। मैंने आपको कहा है ना कि 10 जजेस सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि लेजिस्लेशन को आप सस्पेंड नहीं कर सकते, और ये तो अभी लेजिस्लेशन भी नहीं है, तो इसको कैसे आप इस पे बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं? ये ग्रॉस मिसकॉन्डक्ट है। 13 के बाद 14 पे भी आ जाए सर। 14 को उन्होंने नोटिस सर्व किए हैं, सेक्रेटरी फाइनेंस को, स्टेट बैंक को, अटॉर्नी जनरल को उन्होंने बुलाया है, और जो एक पैरा लिखा हुआ है जहां पर उन्होंने लिखा हुआ है कि डिफाइंस इसकी सजा क्या है, वो बड़ा क्लियरली नजर आता है कि डिफाइंस से वो किसको टारगेट कर सकते हैं। पूरी कैबिनेट को भी कर सकते हैं और प्राइम मिनिस्टर को पर्सनली बुलाकर उनको भी कॉन्टेम्प्ट में सजा भी दे सकते हैं। तो 14 वाला दिन भी एक नया इम्तहान शुरू होगा हुकूमत का। देखें नदीम मलिक साहब, मैं इस वक्त हुकूमत की जो कानूनी टीम है उसका मैं हिस्सा नहीं हूं, लेकिन अगर मैं उसका हिस्सा होता इस वक्त, तो मैं समझता हूं कि ये जो जजेस हैं, ये जो 3 जजेस हैं जो ये बुला रहे हैं सेक्रेटरी फाइनेंस को या गवर्नर स्टेट बैंक को, ये नहीं बुला सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने कह दिया है कि ये फैसला जो अर्लियर जो इसी की जो कंटिन्यूएशन में जो प्रोसीडिंग शुरू हुई थी, तो वो 4-3 से फैसला हो चुका है। तो इसलिए बाद में 3 बेंच बना के इसको सुनना, ये सब एक इलीगल सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर ये सारी इमारत उन्होंने खड़ी की हुई है 3 जजेस ने। सर लड़ाई है, मुझे तो नहीं लगता कि कोई इसका सीधा हल है, क्योंकि ये ना आप मानेंगे ना सुप्रीम कोर्ट मानेंगे। चीफ जस्टिस कहेंगे उनका हुकूमत नहीं है। प्लीज मुझे मौका दें, ये इसमें कोई लड़ाई वाली बात नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट एक गलत चीज कर रही है, उनको मान जाना चाहिए। क्योंकि मुझे आप एक तरफ कर दें, मेरी राय मत माने, उन 4 जजेस की तो मान लें जो कह रहे हैं कि ये 4:3 है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये लड़ाई है, मेरी तो लड़ाई नहीं है, या आपकी तो लड़ाई नहीं है सर। या तो फिर सुप्रीम कोर्ट इंटरनली इसको तय कर लेते हैं। 4-3, एक सेकंड, 4 जजेस नदीम मलिक साहब कह रहे हैं 4-3 और 3 कह रहे हैं 3-2। इन दोनों को इकट्ठा रख के आप खुद फैसला कर लें। आप अपनी बात ना करें, मेरी भी ना करें, आप फैसला कर लें। सर अगर मैंने उन जजेस के नोट्स पढ़ के देखूं तो अतर मनिल्ला, मंसूर अली शाह, या अफरीदी, जस्टिस मंदोखेल, जो कुछ वो लिख रहे हैं, तो वो पढ़ के तो आपकी बात में वजन है। लेकिन फिर अगर वो उनकी बात में वजन है तो सुप्रीम कोर्ट अंदर बैठ के एक इंटरनल मीटिंग कर लेती, फुल कोर्ट मीटिंग करती, उसमें रिजॉल्व कर लेती। जस्टिस अतर मनिल्ला ने तो ये भी लिख दिया था कि फुल कोर्ट मीटिंग में तय हुआ था कि ये 4-3 का फैसला है, तो बाद में वो फैसला तो अनाउंस नहीं हुआ। मैं तो अब मेरे इख्तियार में नहीं है कि किस चीज को मानना है। चीफ जस्टिस असर्ट कर रहे हैं, वो मैकेनिक, मेरी बात दुरुस्त कह रहे हैं नदीम मलिक साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे एग्री करता हूं। यही बात मैंने चीफ जस्टिस को भी कही थी, लेकिन वो अभी तक तो बजिद लग रहे हैं, तो इसलिए इससे ज्यादा मैं खुद भी कुछ नहीं कह सकता। जो मैंने कहना था आपके साथ मैंने सारी बातें कर ली हैं जी। सर फिर एक लाइकलीहुड है जिससे मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी सी रोशनी डालें। 97 में एक बहुत ही बुरा माहौल था, और फिर उस बुरे माहौल का अंजाम ये हुआ था कि जैसे सईद उस्मान ने एक अलहदा बेंच बना लिया था, 2 कॉज लिस्ट जारी हो गई थी। फिर इस हफ्ते या तो शहबाज साहब को कंटेम्प्ट जारी होगी, उस वक्त भी नवाज शरीफ को कंटेम्प्ट जारी हुई थी, तो या फिर दो बेंच बनेंगे, दोनों में से एक काम होने जा रहा है। इस दफा मुझे लगता है कि आप सही कह रहे हैं कि सज्जाद अली शाह साहब जो थे ना, वो भी अपने जजेस के साथ बहुत ओवरबियरिंग हो चुके थे उस वक्त,
और इंटरनली सुप्रीम कोर्ट में बहुत रिजेंटमेंट थी उनके खिलाफ, और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उन्होंने वो बेंच बना के तो ये चीज की थी। लेकिन इस दफा मुझे लगता है कि अगर ये ज्यादा इंतशार बढ़ा तो उससे फिर मुझे लगता है कि कोई और भी बड़े स्टेप्स भी हो सकते हैं पाकिस्तान में। वो क्या हो सकते हैं सर? आपको कोई मुदाखलत नजर आती है किसी और इदारे से? मेरा मतलब है कि मुल्क को बचाने के लिए वो फिर इदारा क्या करेगा, आप बताएं ना, वो क्या करें बेचारे। जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं फिर इस सूरत हाल के अंदर फिर वो इंटरवीन करेंगे, ये मैं आपको अभी ऑन एयर कह रहा हूँ। ये बदतरीन सूरत हाल होगी, खुशाइन नहीं होगी, अनवेलकम स्टेप होगा, लेकिन ये केओस आपको उस तरफ ले जाएगा। आपसे मैं एग्री करता हूँ, मुझे ऐसी सूरत हाल भी नजर आ रही है, और उसके लिए आपके पास यही 5-7 रोज हैं, कोई और सियासी रास्ता नहीं है आप लोगों के पास। ये मैं सियासी नहीं हूँ जी, मैं तो प्योर कानूनी हूँ। ये सियासतदानों को चाहिए कि अब अपना रास्ता ढूंढे और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को चाहिए कि कोई रास्ता निकालें।